क्या बात है, कुछ हुआ क्या केनिची? क्या बताओ तुम्हें, सर ज्योमेट्री सिखा रहे थे और उस वक्त मेरी आँख लग गई, तो सर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। इन दोनों के बीच की दूरी का हिसाब लगाना है। चलो, इस सवाल का जवाब कौन बताएगा? केनिची, केनिची। केनिची, तुम्हारी नींद पूरी हो गई ना? मेरी आवाज से परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, वो मैं फिर सर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है, वैसे भी ज्योमेट्री बहुत बोरिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास में सो जाओ। हथौड़ी, तुम्हें ये सब पढ़ना नहीं पड़ता ना, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो। हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें भी सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई के वक्त सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये ठीक नहीं। मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, बस। जो पसंद नहीं उसे पसंद करना सीखो। ये सब छोड़ो, चलो कुछ चटपटा खाते हैं। बात कोई भी चल रही हो, शिशिमानु घुमा फिरा कर उसे खाने पर ही ले आता है। आज तुम हमें खिलाओ। नहीं, हरगिज नहीं। हाँ भाई, आज थोड़े से पैसे खर्च करो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी डांटेंगी, मैं ये सब नहीं लाऊंगा। हमें चटपटा खाना है। नहीं मानोगे ना? हंस गया हथौड़ी, अब जल्दी से चटपटा ले आओ वरना मैं फ्रॉग ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं फ्रॉग मत लेकर आना। तुम बाहर होकर आओ, तब तक हम घर में कुछ बंदोबस्त करते हैं। क्यों, क्या ख्याल है शिंजो? मेरा आइडिया अच्छा है ना? मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे ही दोस्त मुझे फ्रॉक की धमकी दे रहे हैं। तुम हमारे लिए क्या लाओगे? जो तुम लोगों को पसंद हो और जो सस्ती हो। डिंग डिंग। आज तो हथौड़ी को पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। केनिची, सुनो बेटा, मैं आज खाने में एक बढ़िया डिश बना रही हूँ। उसके लिए एक चीज कम पड़ रही है, जरा बाजार जाकर वो ला दोगे? मम्मी, हम तो अपना कुछ और ही प्रोग्राम बना रहे थे। हथौड़ी बोलो ना। वैसे मैं अभी बाहर जा रहा हूँ युमिको के पास, तो मैं लेकर आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। ये केनिची तो किसी काम का नहीं है। शिशिमानु, चलो देख कर आते हैं, कहीं भाई गलती ना दे दे। हाँ, चलो चलो। डिंग 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 डिंग। आज मैंने मम्मी से पहली बार झूठ बोला कि मैं युमिको के पास जा रहा हूँ। ऐसा नहीं करता तो वो फ्रॉड डाल देते मुझ पर। अब तो लोखंडवाला जाना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। लगता है हथौड़ी ने खाना फेंका है। जरा देखता हूँ। क्या आवाज कैसी है? कहीं हथौड़ी मुसीबत में ना हो। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? जरूर इसने किसी के काम में टांग अड़ाई होगी। दरअसल मेरी मत मारी गई थी, जो मैंने कचरे में मुंह डाला। उस हथौड़ी से कहना कि आइंदा मेरे आसपास अपनी टेंशन ना फेंके। ये क्या बोल के गया? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया। डिंग डिंग। आज यहाँ से कुछ नहीं खरीदोगे? पहले ही इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। किसी ने सुना नहीं। हथौड़ी, 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 तुम क्या ले जा रहे हो? आज केनिची स्कूल से आया तो परेशान था, इसलिए मैं उसे कुछ चटपटा खाने के लिए ले जा रहा हूँ। शायद मैंने उसे स्कूल में कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। तो फिर उसे माफी मांग लीजिए। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बच्चों से गलती हो जाती है, बड़ों को माफ कर देना चाहिए। माफ कीजिए उसे। हाँ, ये बात तो है, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। हाँ? हथौड़ी को लगता है कि अब केनिची उसे फ्रॉक से नहीं डराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें ईंट का जवाब लोखंड से देना होगा। निंजा टेक्निक इस बदल। अब देखते जाओ कियो, केनिची कैसे हथौड़ी की नाक में दम करेगा, जिसके लिए ये पैसे काम आने वाले हैं। अब आएगा मजा। मम्मी, आसमान से लड़का गिरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो यहाँ से। हथौड़ी, आज तो तुम गए। केनिची, रुको। क्या बात है शिंजो? कहाँ जा रहे हो? पिगी बैंक। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुमने हमसे झूठ बोला। अरे तोड़ दिया पिगी बैंक। हम ये पैसे लेके जा रहे हैं। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। अरे अरे रुको, मेरी बात सुनो। दोनों मेरे सारे पैसे ले गए। हथौड़ी, अब तो तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं ऐसे। वो हथौड़ी सर के साथ यहाँ आ रहा है। हाँ, मैं समझ गया। मैं अभी इसे शुरू करता हूँ।
हाँ, मुझे आपसे भी मिलकर अच्छा बहुत लगा। खुशी मुझे हुई, बहुत गलती दिनों का बाद एहसास हो मिले। गया। अरे हथौड़ी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? अरे ये तो फ्रॉग है, इससे इतना डरने की क्या जरूरत है? अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सर भी हथौड़ी से नफरत करने लगेंगे। ए चश्मेश, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। ए चश्मे, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। आओ। ये क्या हुआ? मैं अपने बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ओए कियो, मेरी थोबड़े की तरफ देखते मत बैठो, उस फ्रॉक को हथौड़ी की तरफ भेजो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बड़कम बड़कम बम्बे बो। कुछ पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या हो गया है। सर आपको क्या बताऊँ, आपको मेरे लिए बैड लक निकले, बैड लक। हथौड़ी, क्या हुआ? सर, सच कहूँ तो आप मेरे लिए बैड लक निकले हैं। हाँ? युमिको, तुमने ऐसा कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो मेरी सारी चालें उल्टी पड़ती जा रही है। अब आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। ओए धरती के बोझ, चल निकल यहाँ से, वरना बहुत पछताएगा। पतली गली नाप ले, वरना तेरी खैर नहीं। ये ले, ये ले, ये ले। कोई हटाओ इसे मेरे सर से। युमिको, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। धरती के बोझ यहाँ से निकल, वरना बहुत पछताएगा, पटक पटक के मार खाएगा। ये फ्रॉग ऐसा बोल रहा है। यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हथौड़ी, हथौड़ी फिर से बच गया। ओए क्यों, तुम्हें एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर सकते? ये चोर बाजार की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँ? अरे तो भाई, क्या आवाज है? चलो चलकर देखते हैं। हाँ, देखते हैं, चलो। हाँ, माफ करना हथौड़ी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुंह पे फ्लॉग। देखो कैसे चिपका हुआ है। अरे भाई, मैं निकालता हूँ। अरे ये तो मशीनी फ्रॉक था। वो दुख रहा है। हाँ, ये शिंजो कहाँ रो रहा है? शिंजो का रोना सुन के सर फट गया। हाँ? हमारा यहाँ ये सब इसी ने किया, इसे सबक सिखाना होगा। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और ये शिंजो रो क्यों रहा अरे है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम घर में कुछ इंतजाम करने वाले थे। मैं तो आराम से घर पे बैठकर मम्मी के हाथ की बनी हुई पापड़ी चाट खा रहा था। तुम तो बस यूं ही डर गए। मैंने फ्रॉग वाली बात तो यूं ही कह दी थी, तुम्हें डराने के लिए। केनिची, हथौड़ी, अब चलो जल्दी से घर चलते हैं, वरना फ्रॉग ले आओगे। हाँ? हाँ, हमारा आज का दिन कुछ ज्यादा ही खराब रहा है ना कियो? हाँ, सब उल्टा ही हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर जब भी उस हथौड़ी के बच्चे को देखता हूँ ना, तो एक अजीब सी चिढ़ होती है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। अब कल क्या करेंगे? हथौड़े की छुट्टी। हाँ? हम नहीं सुधरेंगे। हाजी हारो, यस सर। अब हमारा आया सर। ये क्या हमारा? देखो अपने मार्क्स, कोई इतने मार्क्स लेता है क्या? हाँ ठीक है, बस भी करो, बस करो। इस हमारा को इतने सारे मार्क्स कैसे मिल गए? केनिची मित्सुबा, हाँ, आया सर। लाइए मेरा पेपर। हाँ। अपने मार्क्स देखकर हैरानी हुई? आजकल तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। ऐसा नहीं है सर। तो पिछली बार 100 कैसे मिले थे? वो शायद तुक्का लग गया। ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? आइंदा खूब मन लगाकर पढ़ना, समझे? जी सर। देखो, स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिले तो सर को बहुत दुख होता है। सॉरी। के नीचे ऐसे दिल छोटा नहीं करते। युमी को मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिले। अगली बार अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, याद आया केनिची, हमारा तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम हमें एक नई चीज दिखाने वाले हो। हाँ, ये तुम्हें क्या दिखाने वाला है? मैंने अपने घर पर एक खास चीज बनाई है, तुम भी चलो ना, तुम्हें भी दिखाता हूँ। आओ अंदर आओ। अरे वाह, हाँ?
ये क्या बनाया है तुमने? ये पिरामिड है। पिरामिड है? इतने सारे? हाँ बिल्कुल, पिरामिड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती क्या है। इंटरेस्टिंग होता है? अच्छा, तुम दोनों इस बारे में कुछ और जानना चाहोगे? बोलो। हाँ? पिरामिड सदियों पुरानी इमारतें हैं जो इजिप्ट के रेगिस्तान में हैं। इसके बीचों बीच एक अनोखी शक्ति होती है। ये मेहरबान हो जाए तो आपकी बहुत मदद करती है। मैं नहीं मानता ये शक्ति वक्ति वाली बातें। ये तो तुम्हें अनुभव करने पर ही पता चलेगा। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ कि पिरामिड में शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। समझे भोले मियाँ? कैसे काम करती है ये शक्तियाँ? बेकार की बातें हैं। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पिरामिड की शक्तियाँ लाजवाब हैं। अभी दिखाता हूँ। ये पिरामिड लो और इसे अपने सर पर रखकर आराम से बैठ जाओ। अगर इन शक्तियों को आप पसंद आए तो ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन जो भी करना है विश्वास के साथ करो। हाँ, हमारा ये पिरामिड तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। पिरामिड के बारे में क्या बता रहा था वो? हाँ, उसने बताया कि उसमें शक्तियाँ होती हैं। पुराने जमाने में राजा के मरने के बाद इजिप्ट में उसे मम्मी बनाकर पिरामिड में रखा जाता था। इसके अलावा तुम उसकी किसी बातों में मत आना। हाँ? मैं खुद पिरामिड बनाकर देखता हूँ तो सच और झूठ का पता चल जाएगा। केनिची, तुम भी ना? कैनी जी क्या बना रहे हो? देखो मैंने टोपी पहन ली। कैनी जी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। तुम एक मिनट चुप नहीं रह सकते? डिंग डिंग, शिंजो शिशिमानु, केनिची को तंग मत करना, उसे काम करने दो। भाई आप भी। तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो हमें बता देना, ठीक है? एक तरह से तो मेरा काम हो ही गया है। देखो, हाँ? मैंने सोचा कि पहले छोटा बनाकर देखता हूँ, फिर बड़ा बना लूंगा। तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं इसने ये कैसे बनाया। केनिची, तुमसे मिलने युमिको आई है। युमिको, तुम यहाँ कैसे? कैनी जी, अमारा ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। क्या हमारा ने भेजा है? हाँ, एक पिरामिड। वो चाहता है कि तुम टोपी की तरह इसे हर वक्त अपने सर पर पहनकर रखो। उसे पूरा यकीन है कि इसकी शक्तियाँ तुम पर जरूर लकी साबित होंगी और तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगी। मुझे नहीं पता था कि हमारा को मेरा इतना ख्याल है। मुझे हमारा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए केनिची पर नजर रखनी पड़ेगी। युमिको, रुक जाओ, रुको। कैनी जी, गुड मॉर्निंग। तो तुमने ये पिरामिड पहन कर रखा हुआ है? हाँ, जब से हमारा ने भेजा है तब से पहन कर रखा हुआ है। तो अब तुम्हें उन शक्तियों से जरूर मदद मिलेगी कैनी जी। अब आएगा असली मजा। केनी जी सुनो। केनी जी, हम पिरामिड की शक्ति है। हम तुमसे बेहद खुश हैं और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या बात है इसलिए रुक कैनी जाओ। जी? उसने जो कहा वो सच हो गया। केनी जी, सबसे पहले तो तुम्हें युमिको को छेड़ना है, उसके बाद क्या करना है वो बाद में बताएंगे। फिलहाल इतना तो करके बताओ, देखते हैं कितनी ताकत है तुम में। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? चलो आगे बढ़ो। युमिको, युमिको रुको तो। ये तो रोने चला जा रही है। युमिको, मुझे घर जोरदार चाटा पड़ा। इतना बढ़िया काम मैंने पहली बार देखा है। ओए सुन क्यों, अब आगे का काम तुम्हें करना है। हो जाएगा बॉस। हर सवाल को अच्छे से पढ़ना और फिर सोच समझकर जवाब देना, ठीक है? अब आगे क्या लिखूं? डन बॉस। टिडिंग, टिडिंग। केनी जी, हम जानते हैं हाँ, कि तुम वही परेशान हो। आवाज। भूल जाओ ये सारी परेशानियाँ। अब बेंच पर खड़े होकर डांस करो। केनिची, ये क्या कर रहे हो तुम? कि चड्डी में चूरा है क्या? नीचे बैठ जाओ और अपना पेपर लिखो। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। मेरा शक सही था। बच के रहना वरना ये डांस बंद करो, वहाँ जाकर अपना पेपर लिखो। क्या हो गया है तुम्हें? इस बार तुम्हारा फेल होने का इरादा है क्या केनिची? देखो केनिची, ध्यान से सुनो। पिरामिड की कोई शक्तियाँ तुमसे बात नहीं कर रही थी। हमारा तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। थोड़ी। अच्छा, भटोड़ी याद आ रहा है तुम्हें? वो मेरा दोस्त है, मुझे सुनने दीजिए सर। बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बहुत बदतमीजियां बर्दाश्त कर चुका हूँ। अब और कुछ कहा तो मैं तुम्हें सीधे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सॉरी सर। हमारा उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे युमिको से थप्पड़ खिलवाया, मेरा मजाक उड़ाया। मुझे नफरत है, उससे नफरत है। भाई कुछ करना पड़ेगा। इस बार तो हद ही हो गई। डिंग डिंग।
हम लोग कहाँ हैं? होश में आ जाओ। डिंग डिंग। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? हम पिरामिड की शक्तियाँ हैं। तुमने हमारे नाम का गलत इस्तेमाल किया है हमारा। वो तो बस मैं अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। नहीं, अब तुम इस पिरामिड में कैद रहोगे। जिस मजाक से किसी को नुकसान पहुंचे उसकी सजा को भुगतनी पड़ती है, समझे? ये लो। अब तुम जिंदगी भर के लिए यही रहोगे और मम्मी बना दिए जाओगे। हम क्या करेंगे? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, माफ कर दीजिए। ये बैंडेज फैक्ट्री से पार्सल कहाँ से आ गया? भाग क्यों भाग? वाह, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की केनिची। वो तो समझे, पर ये दोनों तो बेहोश हो गए हैं। डिंग डिंग, पता नहीं अब इस बजट बट्टू को घर तक कैसे लेकर जाएं। बचाओ, बचाओ। ओए क्यों? कल रात को जो भी हुआ वो सच था क्या? मैं सोच रहा हूँ कहीं वो हमारा वहम तो नहीं था। नहीं भाई, वो वहम नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल सही कह रहे चलो हो। चलो, ज्यादा मुंह मत चलाओ, चलो निकलो यहाँ से। देर मत जाना। आजकल बच्चे कितना कचरा करने लग गए हैं पार्क में। हमारी शरारतों की वजह से इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। भले भाई, आप चाहे तो हम इनकी मदद करें। तुम लोग करो, मैं तो चला हमारा को देखने। केनिची रुको तो, कहाँ जा रहे हो? ओह, लगता है नादानी में ये कोई राज खोल देगा। शिंजो तुम शिंजो शिशिमानु, शिंजो शिशिमानु, शरारत करने के बाद या फिर मजे करने के बाद हमें साफ सफाई भी करनी चाहिए। ये हमारा फर्ज है। डिंग डिंग।